बेटा एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? दो लॉज हैं इसमें। वन क्या कहता है कि ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन इक्वल होता है, सॉरी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। और अगर यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लें तो फिर ए और बी के कॉम्प्लीमेंट के दरमियान यूनियन लगाना पड़ेगा और हमने इसको प्रूव करना है। तो लेट्स टेक फर्स्ट लॉ, पहले हम लोग उसको लेते हैं। ओके जी, उसमें उसने कहा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है और लेफ़्ट हैंड साइड हमें क्या कहती है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमने लेना है। इट मीन के पहले हमने ए यूनियन बी लेना है। तो ए यूनियन बी लेने के लिए हमें ए और बी के सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके जी, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ए यूनियन बी। ओके जी, तो ए यूनियन बी में हमने पहले लिख लिए सेट ए के एलिमेंट्स ए बी सी डी जी एंड एच और फिर बीच में यू का साइन डाला और फिर लिख लिए बी के एलिमेंट्स सी डी ई एफ एंड जे। और उसके बाद दोनों का हम लोगों ने ले लिया यूनियन ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे। अभी हमने ए यूनियन बी लिया है, जस्ट हमें चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके जी, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं जी? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो इक्वल होगा जब हम यू में से माइनस करेंगे ए यूनियन बी को। ओके जी, तो हम सेट यू लिखते हैं यहाँ पे पहले, क्योंकि यू में से ए यूनियन बी को हमने माइनस करना है। तो यू सेट हमारे पास है ए से जे तक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, और उसमें से हमने माइनस करना है ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी में फिर ए से लेके जे तक सारे नंबर हैं सिवाय आई के। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। अब अगर पूरे के पूरे यू में से ए यूनियन बी को माइनस करते हैं तो सिर्फ आई हमारे पास बच जाता है। आई के अलावा सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो ए यूनियन बी में मौजूद हैं और हम जानते हैं कि यू में से जब ए यूनियन बी को माइनस करना है तो हमने वो नंबर्स लिखने हैं जो यू में हों लेकिन ए यूनियन बी में ना हो, और वो सिर्फ़ और सिर्फ आई है। इसका मतलब कि हमारा जो एक साइड है, या आप कह सकते हैं कि हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो सॉल्व हो चुकी है। ओके जी, अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड को। ओके जी, तो राइट हैंड साइड लेते हैं और वो हमें कहती है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। तो पहले हम लोग जो है वो इसके लिए ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यू में से ए को माइनस करना है। ओके जी, तो हमारे पास सेट यू जो है हम जानते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, और उसमें से सेट ए को माइनस करना है। माइनस का निशान लगाकर सेट ए इसमें लिख दें ए बी सी डी जी एंड एच। अब माइनस करना है मतलब वो नंबर्स लिखने हैं जो यू में है बट ए में नहीं है। ए इधर भी है इधर भी है, बी दोनों में है, सी दोनों में है, डी दोनों में है, ई यू में है बट इधर नहीं है। तो
ई को यहाँ पे लिख लेंगे, एफ बिल्कुल जी यू में है बट ए में नहीं है, उसके बाद जी और एच हैं, आई और जे नहीं है, तो हम आई और जे यहाँ पे लिख लेंगे। और इस तरीके से ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ चुका है। उसके बाद हम लोग लेते हैं जी बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए यू में से बी को माइनस करना है। अगेन फिर पूरा यू सेट लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, और उसमें से माइनस करना है हमने बी को। तो बी सेट है सी डी ई एफ जे, तो हम लोग लिखते हैं सी डी ई एफ और जे। अब हमने यू में से सेट बी को माइनस करना है। ए इधर है, इधर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं बी है बट उधर नहीं है, तो लिख सकते हैं सी दोनों तरफ है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी नहीं है, उसके बाद एच भी नहीं है, आई भी इसमें मौजूद नहीं है, और जे है। और इस तरीके से ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। और अब हमने क्या करना है, हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या करना है, यूनियन लेना है। सॉरी, इंटरसेक्शन लेना है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। जी हाँ, तो ये पीछे मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लीजिएगा। ओके जी, तो हमने ए और बी का जब कॉम्प्लीमेंट लेना है तो वो हम यहाँ पे थोड़ा सा ले लेते हैं, जगह हमारे पास है, और हम थोड़ा सा शॉर्टकट भी मारेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट जो नंबर दोनों में होगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आई है जो दोनों तरफ मौजूद है। बाकी जो ए कॉम्प्लीमेंट में है वो बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, और जो बी कॉम्प्लीमेंट में है वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। तो हमारे पास इसका आंसर बी आई रह जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी आई आया था, और हमारे राइट हैंड साइड का आंसर भी आई आया है। तो हमारा एक लॉ जो है वो डी मॉर्गन का पार्ट 1 प्रूफ हो गया है। जी तो बेटा, डी मॉर्गन्स लॉ का सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और वो हमने यहाँ पे लिख लिया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और लेफ़्ट हैंड साइड को हमने अपने सामने रख लिया। और इस बार हम डायरेक्ट मेथड लिखेंगे, हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि हम यहाँ ए भी लिखें फिर बी भी लिखें। पेपर में आपने लाजमन लिखना है, लेकिन अभी आप समझने के लिए इसको यूँ कर सकते हैं कि ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है, यानी वो नंबर्स लिखने हैं जो ए में भी हों और बी में भी हों। तो चेक करते हैं, यहाँ पे ए है, इधर नहीं है, बी सी जो है वो सिर्फ यहाँ पर भी मौजूद है, ए में भी और बी में भी। उसके बाद डी है जो ए और बी दोनों में है। उसके बाद जी और एच है, यहाँ पे एफ और जे हैं, तो ओनली सी एंड डी इज़ द आंसर। उसके बाद हमने चूँकि इसका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी यू में से बेसिकली हमने ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है। ओके जी, तो इस सेट को यू में से माइनस करना है, तो आप कह सकते हैं कि सी और डी को छोड़ के बाकी सारे नंबर हम यहाँ पे लिख देंगे, ए बी ई एफ जी एच आई और जे, क्योंकि हमने लिखना था यू में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करके। और ये हमारा एक जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम डायरेक्ट ही जी ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए, यानी वो नंबर लिखने हैं जो u में हो तो हों,
बट ए में ना हो, ए मौजूद है, बी भी है, सी, डी, ई हमारे पास नहीं है, एफ नहीं है, और उसके बाद जी एच भी है, आई और जे नहीं है। तो ये 4 नंबर हैं जो यू में हैं बट ए में सॉरी बेटा, ए में नहीं है। अब हम इनको लिख लेते हैं ई, एफ, आई एंड जे। उसके बाद हम इसका बी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यू में से बी को माइनस करना है। तो अब हमने वो नंबर लेने हैं जो यू में हो बट बी में ना हो। तो ए इधर है, इधर नहीं है, बी भी है, इधर नहीं है, सी और डी इधर है, ई और बी है, एफ भी है, बट जी, एच और आई नहीं है, जे फिर भी है। तो हमारे पास ए, जी, एच, आई होंगे। ए, बी, जी, एच, आई। और जब हम इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, सॉरी यूनियन लेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, तो हमारे पास आ जाएगा ए, बी, उसके बाद ई, एफ, जी, एच, आई एंड जे। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर बिल्कुल वही है जो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का है। इट मीन कि हमारा राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड इक्वलाइज हो चुकी है। ओके जी, तो हमने डी मॉर्गन लॉ को प्रूफ कर दिया है। अब इसकी वेन डायग्राम रहेगी, इंशाल्लाह वो करते हैं। तो अब बढ़ते हैं डी मॉर्गन लॉ की वेन डायग्राम की तरफ। उसमें पार्ट 1 को हमने पकड़ा है, उसमें उसकी लेफ़्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और राइट हैंड साइड पे हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों डायग्राम्स को हम इधर बनाते हैं। सबसे पहले हमने ए यूनियन बी बनाना है। हम जानते हैं कि ए और बी के नंबर ओवरलैपिंग हैं, यानी सी, डी दोनों इसमें सेम है, इसलिए हम लोग ये रेक्टेंगल यू को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, क्योंकि ये ओवरलैप करते हैं। तो सबसे पहला काम इसका यूनियन लेना है। तो यूनियन में ए भी आ जाएगा और बी भी सारा का सारा ही आ जाएगा। इसलिए ए यूनियन बी के लिए हम वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करेंगे। और फिर कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यू में से इसको माइनस करना है। ओके जी, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने क्या करना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो हमने अभी इतना पार्ट किया, ये हमने किया ए यूनियन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यू में से ये सारे को माइनस करना है। इसलिए अगर इसकी वर्टिकल लाइंस लगाई हैं तो यू की लाइंस हॉरिजॉन्टल लगाएं और उसमें से इसको छोड़ दें, क्योंकि ए यूनियन बी को हमने उसमें से माइनस करना है। तो ए यूनियन बी को हम माइनस करते जा रहे हैं, यानी ए यूनियन बी के अलावा बाकी सारे डब्बे में हम लाइनें लगाते जा रहे हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि द रीजन ऑफ वर्टिकल लाइन इज़ द आंसर। ओके जी, वर्टिकल लाइन यानी अमूदी लाइंस वाला हिस्सा रीजन ऑफ वर्टिकल लाइंस। अब हम लोग करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने फिर दोबारा यू ड्रॉ किया और उसके अंदर हमने ये ए एंड बी बनाए। अब ए कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी ए के अलावा बाकी सारे को हमने कलर
करना है। ओके जी, तो लें जी ए को हमने छोड़ दिया और बाकी सारे को हमने कलर करना शुरू कर दिया। जहाँ पे ए आ जाएगा वहाँ से हम अपना कलम उठा लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त ये ए कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, यानी यू में से ए को हम माइनस करते जा रहे हैं। ए के अलावा बाकी सारे रीजन पे हमने कलर कर दिया। ओके जी, तो ये हमारा क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट। अब अगर बी कॉम्प्लीमेंट लेना है तो अब क्या करना है, बी के अलावा बाकी सारे को हमने कलर कर देना है। ओके जी, ये देखें जी, ये हमने कलर करना शुरू कर दिया वर्टिकल्स लाइन में, और ये बी वाला पार्ट हम छोड़ते जाएंगे और बी के अलावा बाकी सारा का सारा हम लोग इसमें कलर करते जाएंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि ए भी उसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ बी को छोड़ना है इस वक्त। उसके बाद अब हमारे पास कौन सा रीजन हमें चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट बी यानी ए कॉम्प्लीमेंट से जो छूटा था वो भी चाहिए और बी कॉम्प्लीमेंट से जो छूटा था वो भी चाहिए। ओके जी, और जो यहाँ पे यानी कि जो ए वाला सेक्शन है ये भी बाहर निकल जाएगा, बी वाला भी निकल जाएगा। तो ये जो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है सारी की सारी हमारे पास, ठीक है, यानी अमूदी और उफ़क़ी दोनों लाइनों का एरिया। जी मैं पेन को चेंज कर रहा हूँ क्योंकि इंक कम हो रही है। अमूदी और उफ़क़ी दोनों कितारों का इलाका या हिस्सा, ठीक है, या आप कह सकते हैं रीजन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर मैं इसको अब आपके सामने ग्रीन लाइन से शो करूं तो मैं ये कहूँगा मोदी लाइन वाला हिस्सा। तो ये जनाब ये देखें, ये ए और बी के अलावा ये जो सारा एरिया बन रहा है ये एरिया इसका आंसर है। अगर इसमें हम आता हूँ, इसमें भी यही है कि वो एरिया जिसमें डबल लाइनें हैं वो ये ए और बी के अलावा बाकी ये सारा एरिया इसका आंसर बनता है। तो दोनों साइडों पे हम चेक कर सकते हैं कि ए और बी के अलावा बाकी सारा रीजन उसका आंसर बन रहा है। तो हमने लॉ 1 के अकॉर्डिंग जो है वो डायग्राम, सेकेंड लॉ जो है वो हमें कहता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके जी, तो अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी लेना है और ये बहुत ही आसान है हमारे लिए। ये यू को रिप्रेजेंट कर दिया, ये ए को रिप्रेजेंट कर दिया और ए और बी का कॉम्प्लीमेंट यानी वो एरिया जो ए और बी दोनों में शामिल है और वो ये सेंटर वाला हिस्सा है। ओके जी, अब अगर हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो इसका मतलब इस हिस्से को छोड़ के बाकी सारी डायग्राम जो है वो इसका आंसर है। अब इस तरफ आते हैं। अब ये ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए, यानी ए के अलावा बाकी सारा रीजन हम कलर करते जाएंगे। ये लें जी, ये ए को छोड़ दिया, बाकी हमने कलर कर दिया। ए को हमने कंप्लीटली छोड़ देना है। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट में हम लोगों ने क्या करना है कि बी को कंप्लीटली छोड़ देना है
और बाकी सारे को हम लोगों ने कलर कर लेना है। तो ये देखें जी, ये बी को हमने छोड़ दिया, जहाँ पर भी बी का रीजन है थोड़ा सा भी उसको हमने टच नहीं करना, और बाकी सारा हमने कलर कर दिया। और ये जो सेंटर में हमारे पास एरिया रह गया, तो ये यूनियन हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सिर्फ उसकी ओपनिंग है, उसके ऑपोजिट है। यहाँ पे इस एरिया में कलर था और बाकी सारा का सारा जो एरिया था, राइट, वो हमारे पास बेसिकली आंसर इसमें क्या है, इसमें आंसर है वाइट रीजन। ओके जी, और इसमें आंसर है वाइट रीजन के अलावा बाकी जितने भी रीजन्स हैं, यानी वो हॉरिजॉन्टल हैं, वो वर्टिकल हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में लगी हुई लाइन है, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है। तो इस तरीके से दोनों साइड्स का आंसर हमारे पास इक्वल आ गया है जी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इन वीडियोस से कुछ भी हेल्प मिल रही है मैथ को अंडरस्टैंड करने में, तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।